नमस्कार, दास न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक्स डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी। इनसे हम बात करते हैं। सर, जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले आप ये बताइए सर। देखिए, जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 72 साल से चले 1947 से लेके उसको ठीक करने की कोशिश की गई 5 अगस्त 2019 के बाद, जिसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। सब कुछ ठीक हो गया है, इस प्रकार की हम बात कभी नहीं करेंगे, लेकिन अलगाववाद, उग्रवाद के ऊपर काफ़ी अंकुश लगा है। टेररिज्म जो है वो ऑन द रन है, मतलब टेररिस्ट ऑन द रन है। आज टूरिस्ट आ रहे हैं, आज डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है, आज कोई पत्थरबाजी नहीं है। ये सारी पत्थरबाजी नहीं है और लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। जो सारी बातें हैं जो एक बताती हैं, ये पैरामीटर्स ये बताते हैं कि हालात अच्छाई की तरफ से हैं। और जैसे हुर्रियत है वो रेलेवेंट है, आज कोई इसको मुद्दा नहीं उठा रहा। जो सो कॉल जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, ये ज़रूर फिर से उस पुराने मुद्दे को रिवाइव करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन लोग उनकी कोई सुन नहीं रहे, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सिर्फ मीडिया में और सोशल मीडिया में ही उनका जो है उनकी बात सुनी जाती है। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जी सर, पत्थरबाजी की आपने बात की। पत्थरबाजी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए 370 के बाद डेवलपमेंट की बात की थी, चलो आपने कहा डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो है दिख नहीं रही। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन देखिए, एम्प्लॉयमेंट देना जो है ये कोई 1-2 साल 4 साल की बात नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जम्मू कश्मीर हमेशा हमने सरकारी नौकरियों पर ही हम डिपेंडेंट हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां हैं। जितनी रेशो जो है, जितनी ज़्यादा नौकरियां यहाँ पर देश में कहीं नहीं है, लेकिन मजबूरी थी। पुलिस में होंगी, एसपीओज होंगे, बाकी होंगे, इस प्रकार की बात थी। या फिर नहीं हुआ तो डेली वेजेस वगैरह, इस प्रकार के लाख ज़्यादा लोग हमने उसमें भर दिए पुरानी सरकारों ने। लेकिन जो एक काम करने की ज़रूरत थी वो था प्राइवेट सेक्टर। आप पंजाब में चले गए, मैं पंजाब में रहा हूँ, वहाँ पर जो है सरकारी नौकरी की बहुत लोग कम बात करते थे। आज हिमाचल कहाँ का कहाँ पहुँच गया इंडस्ट्री में। लेकिन कभी यहाँ लैंड लॉज ऐसे थे, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने के लिए एक तो टेररिज्म और ये उग्रवाद और जो है था, लैंड लॉज ऐसे थे, इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का कुआं बना दिया था कि लोग को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अभी कोशिश हो रही है, 3-4 साल में काफ़ी कोशिश हुई कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। उसके कारण अभी ऐसा और जो प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, जैसे रोड्स के हैं, इसके हैं, बिजली पानी के हैं, बाकी जो है, और टूरिज़्म जैसे बढ़ रहा है, तो कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है। लेकिन अभी बहुत बड़ा चैलेंज है ये। जी सर, एम्प्लॉयमेंट चलो आपने कहा कि मिल रही है, लेकिन तब भी युवा जो है वो सड़कों पर है। अगर कोई नौकरी के लिए फॉर्म भरता है तो उस पर स्कैम जो है वो निकल कर सामने है, तो उसको किस तरह से जो है आप देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है, काफ़ी है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई युवा बेरोज़गार आपको मिलेगा। उसको एवेन्यूज़ और क्रिएट करने की ज़रूरत है। सरकार कोशिश कर रही है प्राइवेट सेक्टर को भरने की, और पुरानी भी नौकरियां भरी हैं। अभी जैसे पीछे आया था 30,000 नौकरियां SSRB ने भरी हैं, और भी भरने की ज़रूरत है, और वो प्रोसेस में है। लेकिन इससे अनएम्प्लॉयमेंट ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं है, और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इसलिए हर युवा को अगर नौकरी चाहिए, कोई रोज़गार चाहिए, तो वो बेचारा जो है उसमें जो है वो सड़क पर ही आएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से, अर्थ न्यूज़ के माध्यम से सब लोगों से कहूँगा, देखिए आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़े। बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं। हाँ, हमारी नेचर नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है कि हम जो है अपना काम शुरू करें। नौकरी हमारा ईजी रहता है, लेकिन वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पंजाब में चले जाएं, बाकी स्टेट्स में चलें, आप देखेंगे कि काफ़ी लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नौकरी की तरफ जाते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए करने की ज़रूरत है। इसलिए नौजवानों को भी इस तरफ अपना रुझान को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार को भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सर, G20 के ग्रुप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनका कश्मीर में इवेंट होने वाला है। देखिए, G20 एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत को शोकेस करने की। और जम्मू कश्मीर में का जो बैठक होगी, उस बैठक में सारी दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट्स का शायद यहाँ नहीं है, लेकिन बाकी ऑफिशियल्स आएंगे, पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ पर होगा। तो एक स्ट्रैटेजिकली बहुत एक ऐसा मूव लिया गया है, लेकिन चैलेंज भी है जो हमारे केंद्र द्वारा कि यहाँ बैठक होगी। हम सभी को मिलकर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बाकी समाज को इसको सपोर्ट करना चाहिए। भारत क्या है, भारतीयता क्या है, जम्मू कश्मीर कैसा है, जो भ्रम फैलाया गया था उसको क्लियर करने का भी हमारे लिए मौका है। G20 को लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी बुखला गया। नहीं, डेफिनेटली बुखलाएगा।
क्योंकि G20 में यहाँ पर जो है अगर पूरी दुनिया के लोग आएंगे, पाकिस्तान को लगता है कि रिकग्निशन हो जाएगी, पर ये जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जो है, लेकिन उसके लिए बुखलाहट जाए तो वो पूरी जो है कोशिश करेगा इस प्रकार की बात को करने का, तो यहाँ वो सफलता नहीं हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर विश्वास है कि वो कामयाब हम होंगे। सर आखिरी सवाल रहेगा, तोहफे पर तोहफे जो हैं वो प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं, अब प्रॉपर्टी टैक्स का तोहफा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आम लोगों की जेब पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, टैक्स जो होता है तो डेफिनेटली कोई टैक्स देना नहीं चाहता, वो बात सही है, लेकिन इसको जिस प्रकार से इसका हुहल्ला हो रहा है, मुझे लगता है इसको इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। एक तो प्रॉपर्टी टैक्स अब सारी स्टेट्स में, पूरे भारत में है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में पहले होता था, बाद में बंद कर दिया गया। दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स जो है गरीब पर वैसे नहीं है, जो बताया गया है कि आम गरीब को देना पड़ेगा। 40% जो सर्वे के मुताबिक 40% जो लोग हैं जो शहरों में रहते हैं उस पर नहीं है, लेगा गांव में बिल्कुल नहीं है। जो 60% है 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर देना पड़ेगा, और वो बहुत नॉमिनल है, ठीक है। अगर साल में 500, 700, 1000, 2000 अगर किसी को देना ही पड़ेगा, बहुत बड़ा वो चुभेगा नहीं। लेकिन क्या है कि एक इशू बना दिया गया है। मैं आपको रोकना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा सर, जब टोल टैक्स लगाया गया था तब ये कहा गया था कि 60 से 80 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे, लेकिन अब अगर टोल टैक्स की बात करें तो 300 से 350 जो है वो देना पड़ता है। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी टैक्स में भी अभी कहा जा रहा है 800 से 1000 रुपया दिया जाएगा, आने वाले वक्त में उसका भी 2000, 3000 कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर भी टोल टैक्स है, वहाँ पर वहाँ कैसे चलता है, नहीं एग्जाम्पल है, वहाँ कैसे चलता है मुझे हमारे सामने हो सकता है, लेकिन उन्हीं से लिया जा रहा है जो दे सकते हैं जी। अगर मेरी घर है 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा मैं अगर बनाया हूँ तो मैं 500-1000 रुपये दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ाए, मैं ये नहीं कहा कि बढ़ेगा नहीं, डेफिनेटली दे सकता हूँ। और क्योंकि बाकी जगह सभी जगह यहाँ पर है, पूरे देश में है, पूरे स्टेट्स में है, हिमाचल में है, पंजाब में है, तो जम्मू कश्मीर में भी वो अगर लगाया है सरकार ने तो उन्होंने बहुत गलत नहीं किया है। लेकिन है कि लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, मुझे सोच विचार होना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स पर एक बार फिर से। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली लोग ये सोचे पे ये जितना इसके ऊपर जो सियासत हो रही है उतना इसका इम्पैक्ट या उतना लोगों के ऊपर इसका जो है प्रभाव नहीं है। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ एक्स डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी, जिनके साथ आज हमने बात की, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जनता को भी कहीं ना कहीं जो है वो सोचना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, क्योंकि अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बाहरी राज्यों में ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन अब जम्मू में भी जो है 1 अप्रैल से आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, और कितना प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा वो भी हम लोगों ने आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है वो बताया है। आप लोगों की क्या राय है इस इंटरव्यू के नीचे ज़रूर रखिएगा। तब तक ले बने रहिए अवतार न्यूज़ के साथ।